हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। मैं सुमन और आज हम करते हैं एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, वो पहले ही हम कवर कर चुके हैं। आप चैनल विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको बीकॉम फाइनल ईयर में एचआरएम के वो टॉपिक हैं वो मिल जाएंगे। आज हम करते हैं इसका पार्ट रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट है वो 2 वीडियोज में कवर होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। रिक्रूटमेंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह के फैक्टर इसमें आते हैं, वो सारा अभी हम कवर करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूट करना, रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होगा कि हमें किसी पर्सन को रिक्रूट करना है, यानी कि हिंदी में बात करें तो भर्ती करना, उसको लेके आना, एम्प्लॉयज़ को, किसी मैन पावर को किसके लिए लेके आते हैं, क्यों भर्ती करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमाइज चलाने के लिए, उसको प्रॉपर्ली वर्कआउट कराने के लिए हमें कुछ एक एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। रिक्रूटमेंट कैसा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम है ये कि जब हम क्या करते हैं कि हमारा किसके प्रति उठाते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए, ये बिल्कुल फर्स्ट हमारा स्टेप होता है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारी कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और कैसे उसको हम रिक्रूट करेंगे। अब ऐसा तो नहीं होता कि सपोज हमारा बिजनेस है, उसको प्रॉपरली चलाने के लिए 10 पर्सन की ज़रूरत है, स्टार्टिंग में कि 10 लोगों की ज़रूरत है, हम बाहर गए और 10 पर्सन को ऐसे उठा के ले आए, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या क्या चाहिएगा? उनकी क्वालिफिकेशन, कितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, वो लोग हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, वो भी हम देखते हैं। इन लोगों की क्वालिटी क्या है, इनमें क्या नई, कौन सा नया टैलेंट है, कौन सी नई चीज़ है जो हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, इनका एक्सपीरियंस कितना है, इन लोगों का एटीट्यूड क्या है, किस तरह से ये वर्क करते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और इन सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, इन सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना कि हमें मैन पावर है, यानी कि जो भी पर्सन चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, वो कितने चाहिएंगे। ठीक है, किस तरह की चाहिएंगे। लोगों के क्वालिफिकेशन, क्वालिटी चेकआउट करने से पहले हम अपने डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, हमें किस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहिए होंगे हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, आगे चलाने के लिए। सारे एक जैसे क्वालिफिकेशन के चाहिए ज़रूरी नहीं है, हर एक स्टेप होता है, हर एक कदम होते हैं अलग अलग, कि ये हमारा टॉप लेवल का है, ये मिडिल का है, लोअर का है, उसी के लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, उसी के लिए हमें नया नया अलग अलग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, किस तरह की मैन पावर हमारे पास होगी। ये बिल्कुल पहला कदम होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट को बहुत ही सोच समझ के इसमें स्टेप लेना होता है। पूरा का पूरा पहले मैनेजमेंट क्या करती है, एक डाटाबेस तैयार करती है कि हमें किस तरह का क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पता करनी होती है। तो वो सभी चीज़ों को हम देखते हैं कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है उसमें हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, इस तरह की चीज़ें हमारी रहेंगी, ताकि हम हमारे बिजनेस को आगे कंपटीशन के अकॉर्डिंग, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ईजिली टैकल कर सकें, उसको आगे कंटिन्यू ले जा सकें, राइट टाइम पे राइट क्वालिटी के मेंबर हम अपॉइंट कर सकें। इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें आज ज़रूरत है और हम देखते हैं कि भी जब ज़रूरत पड़ेगी, या अभी हमारे पास ठीक है एम्प्लॉयज़ हैं, काम चल रहा है, जब कभी ज़रूरत होगी तब देख लेंगे। मैनेजमेंट को क्या है, पहले से ही रेडी और एक्टिव रहना चाहिए कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए ऑन द स्पॉट किसी भी एम्प्लॉयज़ की, तो हमारे पास एक लिस्ट हो जहाँ से हम बेस्ट से बेस्ट है वो चूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम इस प्रोसेस है वो पहले से करके रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर में प्रेजेंट की और फ्यूचर की जो भी हमारी कंडीशंस होती हैं, जिस तरह का भी इन्वायरमेंट होता है, उसको हम इजीली फेस कर सकें, उसको हम पूरा कर सकें। तो ये चीज़ें हमारी इसके अंदर होती हैं रिक्रूटमेंट के अंदर। कि रिक्रूटमेंट क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है मैनेजमेंट का, और बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पहला कदम होता है, और ये यहाँ से ये काम है वो हमारा मैन पावर प्लानिंग से शुरू होगी, यानी कि फर्स्ट स्टेप होगा मैन पावर प्लानिंग, और यहाँ से सारी प्रोसेस करके ये कहाँ चला जाएगा, प्लेसमेंट और इंडक्शन पे चला जाता है।
यहाँ ये इसका क्या होता है, एंडिंग स्टेप होता है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है और एंड यहाँ आके होता है। तो वो सारा का सारा प्रोसीजर हमारा रिक्रूटमेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा किस तरह के लोग हमें चाहिएंगे, कौन कौन सी क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों को हमें कितने चाहिए, किस टाइप के चाहिए, वो सभी चीज़ों को हम सेट करके उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपना क्या है वो चीज़ें डालते हैं, सोर्स देखते हैं कहाँ से लेना है, और फिर हम रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिक्रूटमेंट का? इसके मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है रिक्रूटमेंट के? रिक्रूटमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो भी हमें क्या है अपनी मैन पावर जो प्लान है उसको पूरा करना, मैन पावर को क्या करना, फुलफिल करना, चाहे वो प्रेजेंट की हो या वो फ्यूचर की हो, आज की जरूरत हो हमारी या आने वाले कल के लिए जरूरत हो, उसके लिए हमें तैयार रहना और अपनी उस मैन पावर को फुलफिल करना, इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है। ताकि हमें कभी भी इस चीज़ की कमी के लिए कि हमारे पास पर्सन्स नहीं है इसलिए हमारा काम रुक गया है या अनसिस्टमाइज हो गया, ये प्रॉब्लम हमें कभी ना फेस करनी पड़े, इसके लिए हम पहले से तैयार रखते हैं, हमारे पास एक लिस्ट होती है ताकि हम बुला सकें। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट करना कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, मैक्सिमम अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में। उसके लिए उनको क्या मोटिवेट करना कि जितने अधिक लोगों के एप्लीकेशन आएंगे, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारे पास बेस्ट अल्टरनेट चूज करने के लिए ऑप्शंस होंगे कि है। एक तो हमें क्या 5-4 लोगों में से ढूंढना हो, एक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो, उनमें से अच्छे एम्प्लॉय ढूंढना हो तो वो हमारे लिए ईजी रहता है, उसमें से हम बहुत अच्छा टैलेंट निकाल के ला सकते हैं, ये होता है। दूसरा हमारा क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट हमने चूज कर लिए हैं उनका हमें क्या करें, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर हम फुल इंफॉर्मेशन रखते हैं उन सारे कैंडिडेट्स की, ताकि इन फ्यूचर में हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको हम कॉल कर सकें और हमारी वो जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकें। इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाना। मैनेजमेंट इफेक्टिव कब बनती है कि जब कोई भी प्रेजेंट और फ्यूचर की हर एक चीज़ के लिए ऑलवेज क्या रहे, रेडी रहे, एक्टिव रहे, कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसका उसके पास सॉल्यूशन हो। तो यही होता है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट के मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी डिसाइड करके चलती है कि उसके जो एम्प्लॉय हैं वो वेरियस सोर्सेज से एक अच्छे सिस्टम से रिक्रूट किए जा सकें और उनके पास हो कि कभी भी कोई ज़रूरत हो उसको पूरा किया जा सके। तो अगर ये चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे पहले इसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होगा, तो उसकी मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, कॉस्ट कम करना, लेस कॉस्ट। क्योंकि हम क्या है अपना पहले से तैयार रह के चलते हैं कि हमारा सिस्टम है, तो उसको हम बहुत सोच विचार के करते हैं। एक ऑन द स्पॉट हमें कोई डिसीजन लेना हो ना, तो उसमें फिर कॉस्ट नहीं देखी जाती, क्योंकि ऑन द स्पॉट हमें डिसीजन लेना है, हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, तो उसके लिए फिर कॉस्ट ज़्यादा भी उठानी पड़ती है, क्योंकि ऑन द स्पॉट चीज़ें वैसी भी नहीं मिलती जैसा हम ढूंढना चाहते हैं। तो कॉस्ट भी कम रहती है कि हम बात सिस्टमाइज करके रखते हैं कि उसके बाद हमें 1-2% की ज़रूरत पड़ी तो हमें पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, पूरी कमेटी नहीं तैयार करनी पड़ेगी, उन एम्प्लॉयज़ को हम डायरेक्टली कॉल करेंगे और काम पे लगा देंगे। तो हमारी कॉस्ट है वो भी यहाँ पे कम से कम रहे, ये भी हमारा उद्देश्य है कि कॉस्ट कम रहे। और जो भी हमारी प्रोसेस है इसको क्या बनाना, इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाना, ताकि हमारी जो प्रोसेस है वो इतनी इजी हो और उसमें इस तरीके की हो, अट्रैक्टिव हो, इफेक्टिव हो, जहाँ से एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फेक्शन हो और जो मैनेजमेंट है, जो कमेटी मेंबर है, उनको भी सेटिस्फेक्शन हो कि हमने एक बेस्ट चूज़ की है, उनको भी लगे कि हम किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो उसकी जो प्रोसेस है वो भी हमारी इफेक्टिव रहे, ये भी हमारा इसका उद्देश्य रहता है। और प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास होनी चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। डाटा कलेक्ट करें जिस भी सोर्स से, जिस भी मेथड से हम रिक्रूट कर रहे हैं, जो भी हमारे लिए सुटेबल है, जिस भी तरीके का, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करें, तैयार करें। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं रिक्रूटमेंट के, भर्ती के, कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये पर्पज़ है जो हमें पूरा करना है जब हम किसी भी ह्यूमन को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट करने जा रहे हैं, उसकी भर्ती प्रोसेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद आता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है।
ये इसके सारे उद्देश्य थे। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व क्या है इसका HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इसको प्रॉपरली क्या है मैनेज करके चलना पड़ता है। ह्यूमन बीइंग को मैनेज करना होता है, जो कि सबसे डिफिकल्ट वर्क होता है और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है। इसको प्रॉपरली जिसके ऊपर जो भी मैनेजमेंट अपने HRM को, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर रही है, उसको मार्केट में कोई भी नहीं पछाड़ सकता। वो हमेशा आगे टॉप करती है, हमेशा आगे क्या है ग्रोथ करती है। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसका। सबसे पहला इसका क्या है कि हमें क्या करना होता है, क्वालिफाइड और एलिजिबल क्या मिलते हैं, कैंडिडेट मिलते हैं। जिस तरह के लोग हमें चाहिए उससे भी बेस्ट हम सारी प्रोसेस के थ्रू उनको चूज आउट कर सकते हैं कि इस तरह के लोग हमें रिक्वायरमेंट है, ऐसे लोग हमें चाहिए होते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। उन कैंडिडेट को हम ले सकते हैं, ठीक है, उनका हम चुनाव कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जो भी हमारे ओल्ड जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको रिटेन करके रखना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। रिटेन करके रखना किसको, ओल्ड एम्प्लॉइज को, यानी कि जो हमारे पुराने वर्कर्स हैं, हम नई प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें बट ओल्ड के प्रति ना दिया गया तो जो ओल्ड इज गोल्ड। जो पुराने हैं उन्हें हमारे सिस्टम का पता है, ऑर्गेनाइजेशन का पता है, उनके ऊपर ट्रेनिंग का, उन्हें समझाने का, उन्हें बताने का ये सारा खर्चा नहीं आता। उनको अच्छे से पता होता है हमारा बिजनेस कहाँ है, कैसा है, क्या सिस्टम है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो उनको भी रिटेन करना इन्हीं के थ्रू कैसे करते हैं कि हमें लगता है कि हमारी कोई इंटरनल पोस्ट वेकेंट होती है तो हम पहला कोशिश ये करते हैं कि हमारे इंटरनल सोर्सेज से ही, हमारे उन्हीं एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही उसको हम पूरा कर सकें, ताकि जो हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं ना वो भी साथ रहें। नयों को एक अच्छा टैलेंट लाने के लिए हम अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को नहीं खो सकते, तो उनको रिटेन करना भी ज़रूरी होता है, वो भी रिक्रूटमेंट का हिस्सा है। तो ये भी हम इसमें ध्यान रखते हैं। जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम फुल क्या है ध्यान में रखते हैं कि जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनकी पूरी स्टडी करें, देखें कि उनमें से कौन कौन चीज़ें हैं। उनको स्टडी करने के बाद ही हम आगे प्रोसेस करते हैं, ताकि हमें जो प्रॉब्लम आए उसको हम पहले से तैयार हों, या उस तरह की प्रॉब्लम हमारे आए ही ना, तो उन चीज़ों को क्या है हम कम कर सकें वो हम देखते हैं। और जो भी हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वहाँ से चाहे लेके आए, यानी कि कहीं से भी हम रिक्रूट कर सकते हैं। हमें अपने लोग हैं उनको मोटिवेट करना है, उनको सिर्फ प्रेरित करना है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अप्लाई करें, वो हमारे यहाँ पे वर्क करने के लिए एप्लीकेशंस डालें, ताकि वहाँ से हम बेस्ट चूज कर सकें। तो कोई भी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं हम कि डायरेक्टली क्या है वो आए, इसके अंदर नया फ्रेश है, ठीक है, वो भी हम फ्रेश टैलेंट भी लेके आए हैं, उसको और अच्छे से ट्रेन करके हम उसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं, वो हम लेके आए। जो भी हमारा मेथड चल रहा होता है यूनियन के अकॉर्डिंग वो भी हम ध्यान में रखें। जो भी हमारा यूनियन है, यानी कि जो भी लेबर यूनियन है उसको भी हम प्रॉपर ध्यान में रख के चलें, उसी के हिसाब से भी हम वर्क करें, ताकि उनका हमें विरोध हो या इस तरह की कोई चीज़ें हमारे सामने ना आए। उन चीज़ों का भी हम प्रॉपर ध्यान में रखें। हम जो भी हमारा बनाते हैं, कोई भी वर्क हम करते हैं, वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को ध्यान में रख के किया जाए। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाए कि हमारा जो आगे आने वाले टाइम में भी काम आएगा, अभी रिसेंट के लिए भी आएगा, उन चीज़ों को ध्यान में रख के हम करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंस हैं रिक्रूटमेंट के, जिससे हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमारे बिजनेस हमारे लिए क्या है ईजी हो जाता है, बिजनेस को सेटअप करना ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर क्या है आती हैं हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। तो ये इसका बेसिक था, रिक्रूटमेंट क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट इसके हम करने वाले हैं फैक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।